हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 सोशल साइंस, क्लास 5 साइंस, क्लास 5 मैथ्स, क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर, इनके से कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के सारा सिलेबस कवर करा हुआ है हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अब लर्निंग नोटबुक के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन करें। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. First, we will understand parallels or latitudes. Then we will learn about features of latitudes. Our next topic will be meridians or longitudes. Then features of longitudes. After that, we will learn about grid system. और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So let's start with our first topic and understand what is latitude. So let's start with our first topic and understand what are latitudes. स्टूडेंट्स, अगर हमें ये बताना हो कि न्यूयॉर्क सिटी कहाँ लोकेटेड है तो हम कैसे बताएंगे? हम बता सकते हैं कि वो अमेरिका में लोकेटेड है, पर इससे हमें न्यूयॉर्क की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही। हम शायद ये भी बता दें कि वो अमेरिका के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, पर इससे भी हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती। तो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। बाय डेफिनेशन, latitudes are imaginary lines which run from west to east. तो ये जो latitudes हैं, ये imaginary lines हैं, ये एक्चुअल में नहीं होती और ये अर्थ की सरफेस पर वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रन करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये सभी हैं लैटिट्यूड्स। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो रन कर रही हैं वेस्ट टू ईस्ट। नाउ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी जो लैटिट्यूड्स हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स इज ऑलवेज इक्वल। Now next is latitudes are measured in degrees. जो latitudes है वो डिग्रीज में मेजर होता है। ओके, they are numbered from 0 to 90 degree north और south. अब आइए इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। Look at this figure. ये स्टूडेंट्स, ये जो मिडिल में लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो 0 to 90 डिग्रीज नॉर्थ में नंबर्ड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 20 डिग्रीज नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, एक्सेट्रा। और अगर हम अब इक्वेटर के नीचे देखें, इक्वेटर के नीचे जो लैटिट्यूड्स हैं वो 0 to 90 डिग्री साउथ में नंबर्ड हैं। जैसे 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स keep increasing as we move towards the poles from equator. अब यहाँ पोल्स की बात करी जा रही है, तो पोल्स कहाँ होते हैं? इधर देखिए फिर से इस पिक्चर में, ये नॉर्थ पोल है। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहा जाता है
ऐसे ही नीचे ये साउथ पोल है। 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहा जाता है। तो हमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से जैसे हम इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, फिर से डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज हो रही है। Now next point. We mark the latitudes in northern hemisphere by degree north and in southern hemisphere by degree south. तो students, hemisphere क्या होता है? Hemisphere means half of a sphere. तो अगर हम अर्थ को बीच में से डिवाइड करें, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें मार्क करा जाता है बाय यूजिंग डिग्री नॉर्थ। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो उन्हें मार्क करा जाता है बाय यूजिंग डिग्री साउथ। जैसे कि 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एटसेट्रा। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स आप इधर अगर देखें तो यहां पे आपको दिखाई देता है ये नॉर्थ पोल और नीचे दिखाई देता है साउथ पोल। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं 90 डिग्रीज पे। नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्रीज नॉर्थ पे और साउथ पोल होता है 90 डिग्रीज साउथ पे। Now let's learn about equator. The equator is the most important and longest latitude. इक्वेटर सबसे जरूरी और लंबा लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री which divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. तो इक्वेटर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये 0 डिग्री पे होता है इधर, और ये हमारी अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, और ऊपर वाले हाफ को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले हाफ को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। अब इक्वेटर के अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज एट 23 डिग्री नॉर्थ और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। फिर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में एट 23 डिग्री साउथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इधर, और ये है 66 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में होता है अंटार्कटिक सर्कल, ये होता है 66 डिग्री साउथ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। So first feature of latitudes is all latitudes are complete circles except the North Pole and South Pole. They are points. ये सारे latitudes, जितने भी latitudes हैं, ये सभी circles हैं, complete circles. सिर्फ North Pole और South Pole को छोड़कर ये दोनों poles points हैं. North Pole and South Pole are points. And all other latitudes are complete circles.
Next, the length of latitudes decreases as we move from equator to the poles. अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ छोटी होती जाती है। ये देखिए, जब हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं या साउथ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट फीचर इज द लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं और इसीलिए इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ लैटिट्यूड्स। There are 90 latitudes to the north of equator and 90 latitudes to the south of equator. In total, there are 181 latitudes including equator. तो इक्वेटर के नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर के साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स हैं और इन सबको मिलाकर टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए? 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर। तो ये थे 4 फीचर्स लैटिट्यूड्स के। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? Longitudes are imaginary vertical lines which run from North Pole to South Pole. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये longitudes हैं। ये भी imaginary lines होती हैं पर ये vertical lines होती हैं और ये North Pole से South Pole की तरफ ऐसे vertically आती हैं। These lines are not parallel to each other, but they are of equal length. Latitudes हमने पढ़ा कि वो parallel lines होती हैं, पर longitudes parallel lines नहीं होती हैं। ये equal length की होती हैं। सारे के सारे longitudes equal length के होते हैं। Students, हम longitudes को मस्कमेलन से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मस्कमेलन में भी ऊपर से लेके नीचे तक ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, राइट? और ऐसी ही हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये वर्टिकल लाइंस हैं। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स इज लेस एट द पोल्स एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर। किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो जब हम पोल्स पे होंगे, चाहे नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे हो, वो सबसे कम होता है और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते जाते हैं वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम कैसे मार्क करते हैं? 0 से लेके 180 डिग्री तक ईस्ट या वेस्ट। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं 20 डिग्री वेस्ट या 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री वेस्ट या 40 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड which passes through Greenwich near London. तो जो प्राइम मेरिडियन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ये देखिए, ये है प्राइम मेरिडियन और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है और ये पास करता है ग्रीनविच से, जो लंदन के पास सिचुएटेड है और इसीलिए इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, इट इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एट 0 डिग्री which divides the earth into 2 equal halves. तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर लोकेटेड होता है। ये देखिए, ये है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे है
और इसे कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है इसे। और ये हमारी अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से हैं वो दो इक्वल हाफ्स? ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मेरिडियंस इन द ईस्ट आर मार्क्ड एज डिग्री ईस्ट। तो ये जो सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट में, इन्हें मार्क करा जाता है यूजिंग डिग्री ईस्ट। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। अब इस तरफ जो वेस्ट में मेरिडियंस होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उन्हें मार्क करा जाता है यूजिंग डिग्री वेस्ट। जैसे कि 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ हमने सीखा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। नाउ लेट्स लर्न फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट फीचर इज ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर जाकर मिलते हैं, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। एंड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे लॉन्गिट्यूड्स सेम लेंथ के ही होते हैं। नेक्स्ट फीचर, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। The distance decreases as we move towards the poles. तो स्टूडेंट्स, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होगा? यस, इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, हम किसी भी पोल की तरफ मूव करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। जैसे कि आप इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं, किसी भी दो लॉन्गिट्यूड्स को देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस उनका इस इक्वेटर पर है। और फिर जैसे जैसे कि हम ऊपर मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ या नीचे मूव कर रहे हैं साउथ पोल की तरफ, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है ना, और नीचे कितने ज्यादा डिस्टेंस है इक्वेटर पर, राइट? नाउ द लास्ट फीचर, there are 180 meridians to the east of prime meridian and 180 to the west of prime meridian. The meridians of 180 degree east and 180 degree west are same. So in total there are 360 longitudes. तो स्टूडेंट्स, प्राइम मेरिडियन जो आप ये है हमारा ये प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और इसके वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स ही होते हैं। पर जो मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट पे होता है वो सेम होता है, एक ही है वो लॉन्गिट्यूड। इसलिए इन टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये सभी थे फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Next topic is grid system. So what is grid system? Longitudes and latitudes intersect across each other and form a network of lines. Longitudes और latitudes जो होते हैं वो एक दूसरे को intersect करते हैं to form a network of lines. जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इससे एक नेटवर्क ऑफ लाइंस फॉर्म हो रही है। इस नेटवर्क ऑफ लाइंस को कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रिड सिस्टम? वी यूज इट टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। हम इन ग्रिड्स को यूज करते हैं किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि हम कैसे फाइंड करते हैं किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन। टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस वी नीड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड व्हिच पास थ्रू इट। तो किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें दोनों चीजें ही चाहिए,
लैटिट्यूड भी चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि वो कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों चीजें। The point where both these lines intersect or cross each other is the location of that place. तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो होती है, वो बताती हैं हमें एग्जैक्ट पोजीशन उस जगह की। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन ऑफ न्यूयॉर्क इज 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट, यानी ये न्यूयॉर्क की एग्जैक्ट लोकेशन है। लैटिट्यूड है 40 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट। तो ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जिससे हमें न्यूयॉर्क की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्रिड सिस्टम अर्थ पर, ग्लोब पर देखा था। अब इसी ग्रिड सिस्टम को हम वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं। देखिए, ये एक वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर ये सारे ग्रिड बने हुए हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो सपोज करो अगर हमें किसी को बताना है कि इंडिया अर्थ पर कहाँ लोकेटेड है, तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे कि इंडिया देखो यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे ये लैटिट्यूड मिल रहा है और ये लॉन्गिट्यूड मिल रहा है। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पोजीशन मानी जाएगी इंडिया की। तो इस तरह से हम ग्रिड सिस्टम को यूज करके दुनिया की किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। So students, now I hope you have understood everything about latitudes and longitudes. तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पर इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मेजर लैंडफॉर्म्स, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। तो आइए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, we can locate places on earth with the help of imaginary lines called dash and dash. Answer is latitudes and longitudes. Next, the Tropic of Cancer lies in dash hemisphere. Tropic of Cancer कौन से हेमिस्फेयर में होता है? Yes, it lies in northern hemisphere. Next, the dash passes through the Royal Observatory at Greenwich. क्या चीज पास करती है ग्रीनविच से? मैंने अभी आपको बताया था, यस, द प्राइम मेरिडियन, जिसकी वजह से उसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। अब हम करेंगे कुछ ट्रू एंड फॉल्स। ऑल द लैटिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या सारे लैटिट्यूड्स इक्वल होते हैं लेंथ में? फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं लेंथ में इक्वल। नेक्स्ट, द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23 1/2 डिग्री साउथ। कहां पर लोकेटेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ये क्या लोकेशन सही दी हुई है? यस, दिस इज ट्रू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इफ वी हैव द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैन इजीली फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस। अगर हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड की एक्यूरेट वैल्यू गिवन है तो हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स। हमें लॉन्गिट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड दोनों की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, जब भी हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया है चैप्टर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। डू वॉच माई अदर वीडियोज एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.